वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली के, मेरा शाम दीवाना है उस राधा रानी के। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी के। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली के, मेरा शाम दीवाना है उस राधा रानी के। आइए जानते हैं राधा अष्टमी के बारे में और राधा जी का जन्म के बारे में और उनका उत्सव और उनका कैसे जन्म मनाया जाता है, इसके बारे में आगे की प्रक्रिया वीडियो द्वारा आप जानें। राधा अष्टमी के दिन भगवान को उठाकर पहले उनको सेवा कर लीजिए और एक थाल ले लीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। सबसे पहले राधा रानी का अगर है प्रतिमा आपके घर तो ठीक है, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल रखे हैं उनकी सेवा करिए। पहले जल से स्नान कराइए, दूध से, दही से, घी से, मधु से और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको पोंछ लीजिए और उसके बाद नए नए वस्त्र पहनाइए। राधा जी को नीला कलर के पसंद है, वैसे मेरे श्याम जी को तो पीताम्बर पसंद है तो वो पीला पहनाया जाता है, लेकिन आज राधा जी को नीला नीला सब कुछ पहनाना है तो नीले रंग का वस्त्र उनको श्रृंगार कर लीजिए और अच्छे से उनको श्रृंगार करके जैसे आप श्रृंगार करते हैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर लीजिए और उनको भोग लगाइए और चंदन टीका लगा के इत्र लगा दीजिए। उनको भोग फल फूल मेवा मिष्ठान से लगाइए और अखंड दीप जला दीजिए। अब दीप जलाने के लिए आप रंगोली बना लीजिए चावल से या कलर से। एक कलश रखिए उसमें गंगाजल भर के और उसके ऊपर दिया और 5 आप आम का पल्लू ले लीजिए और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। अब इसके बाद आगे उनको भोग फूल माला गजरा जितना संभव हो उतना उनको सजाइए। राधा रानी को सजाइए, लड्डू गोपाल को सजाइए, फूल माला गजला पहनाइए और फल ऋतु के अनुसार फल का भोग लगाइए। और पहले आप गणेश भगवान को पूजा करिए, उनको भोग लगा दीजिए और उसमें दूर्बा भोग में लगाइए और बाकी भगवान के भोग में तुलसी पत्ता वितरण करिए, इसलिए कि राधा रानी कृष्ण भगवान बिना तुलसी पत्ते का भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और उसके बाद उनको कुछ दर्पण नछावर कर लीजिए और नछावर करके 5 बार नछावर करके उनको वहाँ रख दीजिए। उस पैसे से आप कुछ भी अपने लिए भगवान के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आगे उनको फूल से अच्छे से श्रृंगार सजा लीजिए, पूरा बढ़िया से श्रृंगार। फूल आपको उस दिन कमल का फूल ज़रूर होना चाहिए क्योंकि राधा रानी कमल के फूल से प्रकट हुई है तो कमल का फूल होना चाहिए। और बाकी सब गेंदा गुलाब जो भी फूल है आप उससे अच्छे से श्रृंगार कर लीजिए, चढ़ा लीजिए। उसके बाद आप रोरी सिंदूर चढ़ाइए। राधा जी को नीचे में भी आसन बिछा लीजिए एक पीताम्बरी से और ऊपर से उनको चुंदरी उड़ा दीजिए। आपको अगर राधा रानी का प्रतिमा है या फोटो है जो भी है तो आप उसे सजा लीजिए। कलश के लिए आपको पात्र चाहिए, पीतल हो या तांबा हो या मिट्टी का पात्र हो, कुछ भी हो, उसमें जल भर के आप दीपक उसके ऊपर जला दीजिए। आप ये अपने गृहस्थ जीवन में अपने सामर्थ्य अनुसार नॉर्मल पूजा राधा अष्टमी के दिन राधा जी को कर सकते हैं। अब आप उनको श्रृंगार के सामान चढ़ाइए, जो भी आपको इच्छा है श्रृंगार के सामान राधा जी को चढ़ाना चाहिए तो सारे श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिए राधा जी को और धूप दीप दिखाइए और राधा जी को भोग लगाइए। और ख़ास राधा जी को आज
भोग में उनको सबसे प्रिय अरवी का सब्जी है, तो आप भोग बनावे और भोग बना के अब जो इच्छा करे सो भोग बनावे। और पूरी, खीर, कढ़ी, चावल, सब्जी अरवी का जो भी है आप भोग बनावे और राधा रानी को भोग लगावे। तो अब तो पूजा हो गया, आरती हो गया, अब कपूर जलाइए, धूप जलाइए। इसके बाद अब चलते हैं भोग बनाने। अब सारा यहाँ का पूजा का तैयारी हो गया। पूजा राधा जी को संभव हो तो 4 बजे से होता है, लेकिन आप 12 बजे तक कर सकते हैं। आज का मुहूर्त है 11 बजे से लेकर 12 बजे तक पूजा करना है। व्रत भी आप रख सकते हैं राधा अष्टमी के दिन भर संभव है तो रखिए, अगर दिन भर नहीं संभव है तो आप 12 बजे तक ले व्रत रखना चाहिए राधा जी का, और उनके नाम से संकल्प ले लीजिए और व्रत रखिए। और आप 12 बजे के बाद भोग पा सकते हैं। अब चलते हैं अरवी की सब्जी बना रहे हैं। पहले अरवी को अच्छे से छील लेना है, इसको कट कर लेना है, तब इसको धो देना है। और अब देखिए थोड़ा खीर बना लेंगे, और खीर में थोड़ा सा चावल डाले हैं और ड्राई फ्रूट सब चॉप करके सब ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो आप खीर बनाइए। 2 इलायची के कूट को डाल लिए हैं और सारे ड्राई फ्रूट डाल के खीर बना लिए हैं। अब इसके बाद अरवी को छील के काट लिए हैं। तो आज कढ़ी बनाना है। तो देखिए ये कढ़ी बन गया है। आपको थोड़ा सा बेसन को घोर के उसको बूंदिए जैसे छान लीजिए और तब इसके घोल करके कढ़ी बना लीजिए। अब अरवी छील लिए, अब अरवी को कट करके सब्जी बना लीजिए। अब देखिए भोग तैयार हो गया। दही, खीर, पूड़ी, सब्जी, थोड़ा मीठा में ले लीजिए भोग में, और आप इस तरह का भोग राधा रानी लड्डू गोपाल को भोग लगाइए और आरती करिए। राधा रानी को सबसे प्रिय है संकीर्तन। आप परिवार के साथ बैठ के कीर्तन करिए, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम राधा रानी को कीर्तन करिए। सबको राधे राधे।